तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो कि बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इसका नाम कौन नहीं जानता होगा। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जो इतनी ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है कि आप लोग सुनेंगे ना तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के कहानी के पात्रों की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो किरदार है उनका उपयोग करेंगे ताकि कहानी और वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहे और कुछ नयापन भी आप लोगों के सामने आए, क्योंकि बदलाव भी थोड़े थोड़े जरूरी है। बदलाव आते हैं तो अच्छा लगता ही है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार होगा उसका नाम होगा जेठालाल, और जेठालाल के जितने भी दोस्त होंगे इस कहानी में उपयोग किए जाएंगे। ये कहानी असल में मुझे प्रणव नाम के लड़के ने लिख भेजी है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी कि तकरीबन सन 2016 को जेठालाल और उससे कुछ दोस्त यानी कि सोढ़ी, अय्यर, पोपटलाल और भिड़े पार्टी शार्टी करने के लिए शिमला जाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल जेठालाल के जो बाऊजी है यानी कि चंपक लाल गढ़ा, वो प्लानिंग कर चुके होते हैं 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने के लिए, और प्लानिंग के हिसाब से वो अपने गोकुल धाम सोसाइटी से अपनी तीर्थ यात्रा में निकल जाते हैं। यहां पर जेठालाल अकेले पड़ जाते हैं। जेठालाल सोचते हैं कि यहां पर टप्पू तो रह लेगा, मैं एक काम करता हूं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने के लिए शिमला चले जाता हूं। स्नोफॉल का मौसम बना हुआ था, नवंबर का महीना था। जेठालाल पूरी फुल प्लानिंग के साथ अपने इन दोस्तों के साथ शिमला के लिए निकल जाते हैं। ये लोगों ने अपने मोबाइल से जो ऑनलाइन होते ना, एक होटल बुक करके रखे थे। ये लोग जैसे ही शिमला में लैंड करते हैं डायरेक्टली अपने कुछ कैब की मदद से उस होटल में पहुंच जाते हैं। ये लोगों ने 2 दिन के लिए उस होटल को बुक करके रखे थे। ये लोगों ने सोचे थे कि हम 2 दिन में पूरा शिमला घूम लेंगे और फिर हम मनाली के लिए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जेठालाल ये नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी में इन 2 दिनों में क्या बीतने वाला है। दरअसल जेठालाल अपने दोस्तों यानी कि सोढ़ी, अय्यर, पोपटलाल के साथ दिन में शिमला की मॉल रोड घूमते हैं और रात में थक हार कर थोड़ी अपने कमरे में पार्टी शार्टी करते हैं और सोने का इंतजाम कर लेते हैं। ये जैसे ही सोने जा रहे होते हैं कि अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि इस कमरे में हमारे अलावा भी किसी की मौजूदगी है। दरअसल इन लोगों ने अपना एक बड़ा स्वीट बुक किए हुए थे। यहाँ पर इतने दोस्त जो थे वो आराम से आ गए थे। जेठालाल को पता नहीं क्यों लग रहा था कि हम जितने लोग यहाँ पर हैं उसके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है, लेकिन फिर भी जेठालाल को लगता है कि दिन भर की जो थकान हुई है, घूमा घामी की वजह से मन में ऐसी चीज पैदा हो गई होगी। जेठालाल इग्नोर करके सोने चले जाते हैं। अब सारे लोग सो ही रहे थे। सोए हुए तकरीबन 15 मिनट बीते ही थे कि अचानक से जेठालाल को बाथरूम से शॉवर ऑन होने की आवाज आती है। जेठालाल परेशान हो जाते हैं, अपनी नजर इधर उधर घुमाते हैं तो ये पाते हैं कि जितने भी दोस्त हैं, पोपटलाल, अय्यर, भिड़े, सोढ़ी, ये सब लोग सो ही रहे हैं। तो बाथरूम में जाकर कौन नहा रहा था? जेठालाल टेंशन में आकर सबसे पहले सोढ़ी को उठाते हैं। सोढ़ी अपने जोश में आता है, अरे कौन है, मैं देख लूंगा। सोढ़ी उठ के बाथरूम की तरफ जाने ही लगता है कि जेठालाल जैसे तैसे करके सोढ़ी को रोकते हैं। इस तरह से अकेले बाथरूम की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होता। जेठालाल तुरंत ही पोपटलाल और भिड़े और अय्यर को उठाते हैं और सब लोग मिलके बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं और हिम्मत करके बाथरूम का दरवाजा खोलते तो क्या पाते हैं, अंदर कोई भी नहीं था। जेठालाल बहुत ही ज्यादा टेंशन में जाते हैं क्योंकि उन्होंने लिटरली बाथरूम में शॉवर चलने की आवाज सुने थे, मतलब कोई नहा रहा था इसकी गारंटी थी। ये चीज सोढ़ी ने भी सुने थे। अब क्या करते? ये लोग सोचते हैं कि शायद हमारे मन का एक साथ वहम होगा। क्या सोच सकते थे? इसके अलावा भी क्या सोच सकते थे? क्योंकि भूतिया घटना गोकुल धाम सोसाइटी में पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर आखिरकार में ये घूम घाम के क्या निकलता था, कोई इंसान ही बेवकूफ बना रहा होता था। इसलिए इनको ऐसा लगा कि भूत जैसी चीजें तो नहीं होगी। ये लोग फिर से इस चीज को इग्नोर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अब वापस से इनकी नींद लगे तकरीबन 5 मिनट ही बीते थे कि अचानक से बाथरूम से फिर कुछ हलचल की आवाज आई, जैसे कि कुछ धड़ाम से बाथरूम में गिरा और जेठालाल की नींद खुली। तक पे जेठालाल की जैसी नींद खुली तो जेठालाल की नजर पड़ी बाथरूम के निचले हिस्से पर। वहां से लिटरली बाथरूम के बाहर ब्लड आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई मर गया है और उसका ब्लड बाहर की तरफ बह रहा है। जेठालाल बहुत ज्यादा टेंशन में जाते हैं। इस बार जेठालाल सोढ़ी को उठाने से बेहतर पोपटलाल को उठाना समझते हैं, क्योंकि पोपटलाल अपने गुस्से में आपा नहीं खोता है। पोपटलाल को धीरे से चुपके से जेठालाल उठाते हैं। पोपटलाल उठता है तो वो भी देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पोपटलाल को डर लगने लगा था
आमतौर पर दुनिया हिला देने वाला पोपटलाल आज बहुत ज्यादा घबरा गया और घबराहट के कारण पोपटलाल का हाथ सोडी के पैर में लग जाता है। इसे सोडी की भी नींद खुल जाती है। अब सोडी बिल्कुल गुस्से में आकर तुरंत ही बिना कुछ बोले बाथरूम की तरफ जाते हैं और बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं बाथरूम के अंदर कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम में मानो पानी नहीं खून बह रहा था। सोडी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सबकी बोलती बंद थी, सबकी नींद उड़ चुकी थी। ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नीचे जाके मैनेजर की दुनिया हिला देंगे, लेकिन क्या कर सकते थे। नीचे जाते हैं, मैनेजर कहता है कि मैंने आपको इस होटल में आने से पहले, चेक इन करने से पहले सख्त हिदायत दी थी कि बाथरूम के अंदर रात में गलती से भी मत चले जाना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये बात नहीं मानी। जी हाँ, होटल के मैनेजर ने साफ साफ कह दिया था जब ये लोग बुकिंग कर रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजे के बाद बाथरूम को यूज नहीं करना है। लेकिन इन लोगों की जो पार्टी शार्टी हुई थी उसके बाद बाथरूम को यूज किया गया था, रूल को तोड़ा गया था, और रूल को तोड़े तो उसका अंजाम भी भुगतना ही था। मैनेजर ने साफ साफ बता दिया कि अब तो आप लोगों ने ये कर दिए, लेकिन कल गलती से भी मत करना वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। यहाँ पर सोडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। सोडी के गुस्से को देखकर भिड़े सोचते हैं कि मुझे अपने मोबाइल में दूसरे होटल के बारे में पता कर ही लेना चाहिए। यहाँ पर भिड़े दूसरे होटल का पता लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरा कोई होटल नहीं मिलता है। ये शिमला का पीक टाइम था, इसलिए ऑन द स्पॉट होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और ऊपर से एक स्वीट रूम इम्पॉसिबल सा था। ये लोग सोचते हैं कि अब जैसे तैसे करके पूरी रात यहाँ पर गुजारनी ही पड़ेगी। वो पूरी रात गुजरती है और फिर अगले दिन की रात आती है। इनका अब नेक्स्ट डे चेकआउट था, लेकिन ये वाली रात भी उन्हें पूरी तरह से बितानी थी। ये लोग फिर से अपना नॉर्मली शिमला में घूमते हैं, पार्टी शार्टी तो करने आए ही थे, पार्टी शार्टी करते हैं। अब पार्टी शार्टी के मजे में ये लोग इस बात को भूल जाते हैं और फिर अचानक से पोपटलाल बाथरूम के अंदर 12:30 बजे एंटर कर जाता है। उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। पोपटलाल अचानक से जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसा, उसे कान सुन्न हो गए। पोपटलाल को समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती कर दी हूँ। पोपटलाल किसी से भी नहीं कहता है। बाहर जो बैठे हुए थे, पार्टी शार्टी के मज़े में थे, इस चीज़ को भूल चुके थे, बात को इग्नोर कर चुके थे, अपने मज़े में ही मस्त थे। पोपटलाल बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। दोस्त लोग पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। जेठालाल ने बोला, अरे पोपटलाल तुम यहाँ पे भी कहीं अपनी शादी का टेंशन लेके तो नहीं बैठे हुए हो। पोपटलाल कहता है कि नहीं जेठालाल, बात वो नहीं है, बस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अब हमें सो जाना चाहिए। अब पोपटलाल के उतरे हुए मन को गोकुलधाम सोसाइटी के दोस्त समझते हैं कि चलो यार इसका मन नहीं कर रहा है तो सो ही जाते हैं। अब ये लोग मस्त सोने ही वाले थे कि अचानक से जेठालाल को सपने में दिखाई देता है वही कमरा। उस कमरे में ये दोस्त नहीं थे, उस कमरे में कोई और था। उस कमरे में दरअसल 3 दूसरे लोग थे। ये सपने में दिखाई दे रहा है जेठालाल को कि उस कमरे में कोई 3 लोग सो रहे हैं। अचानक से एक लड़का रात के 1:30 बजे अपने बेड से उठता है, बोलता है कि मुझे नहाना चाहिए। बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है, शॉवर ऑन करता है, नहाना शुरू करता है, और बाहर निकलते टाइम उसका पैर जमीन पर फिसलता है और उसका सर सीधे एक नल से बुरी तरह से जाकर टकराता है और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका खून बाथरूम के बाहर बहते हुए आने लगता है। बस जेठालाल का यहीं पर सपना टूट गया। जेठालाल बहुत ज्यादा घबरा गया, तुरंत अपने दोस्तों को उठाया और भागते हुए मैनेजर के पास गए। बोले बता मैटर क्या है, बाथरूम यूज करने से मना क्यों कर रहा था। इस समय तक सभी लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया था कि पोपटलाल रात के 12 बजे के बाद बाथरूम में गया था। कहते हैं ना कि गड़बड़ होने के बाद ही याद आता है कि हमने गड़बड़ कर दी है। यही इनके साथ हुआ। अब मैनेजर ने इनको बताना शुरू किया कि दरअसल आज से 3 साल पहले यहाँ पर 3 फ्रेंड्स लोगों का ग्रुप आया था। वो लोग में से एक लड़का रात के समय 1:30 बजे करीब वहाँ पर नहाने गया था। नहाने के बाद उसका पैर फिसला, उसका सर फूटा, वो ऑन द स्पॉट मर गया। खून पूरा रूम पे बाहर आने लगा था। उसके बाद से जो कोई भी यहाँ पर रुका है, रात में उस कमरे में बाथरूम में नहाने गया है, कभी वापस नहीं निकल पाया है। इसलिए मैंने आप लोगों को सख्त हिदायत दे के रखा था कि रात में 12 बजे के बाद वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किया। लेकिन मान गया मैं आप लोगों की किस्मत को कि आप लोगों में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। केवल आप लोगों को ये अंदेशा हुआ, केवल आप लोगों को सपना दिखाई दिया, चीज़ें दिखाई दी, डेट्स इट। आप लोगों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप किस्मत वाले हैं। बस वही टाइम था कि सारे दोस्तों ने उस होटल रूम से चेकआउट कर दिया। नहीं सोचा कि क्या करना है, कहाँ रहना है।
बाहर निकले, किस्मत से एक एजेंट बाहर घूम रहा था शायद, उसकी मदद से इन्हें ऑन द स्पॉट दूसरा कमरा मिल गया। और ये गोकुलधाम सोसाइटी के दोस्तों के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बनकर ही रह गई। दोस्तों, कितनी अजीब हो जाती है इस तरह की चीज़ें कि हम बाहर अपना एंजॉयमेंट करने के लिए गए, मज़े करने के लिए गए और कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना वहाँ पर घट जाए। ऐसा ही हुआ था उन 5 दोस्तों के साथ, जो कहानी आज आप लोगों ने सुने। प्रणव के दोस्त, जिनके जहन से आज भी ये बात निकल नहीं पाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फ़ैन है तो लाइक करना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।